अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं और बस कुछ दिनों से काफ़ी बिज़ी हुए हुए थे क्योंकि हम लोग जो है ना वो शिफ्टिंग करने लगे हैं और मूव करने लगे थे, तो बस उसकी वजह से थोड़ा सा मसरूफ़ियत चल रही थी। और जब भी आप किसी नई प्लेस में या नई अकोमोडेशन में जाने लगते हैं ना, और ख़ास तौर पे फ़ॉर लॉन्ग टर्म या रहने की नीयत से चलें जी, मेहमान बनना तो और चीज़ होती है। तब आपके पास अपना कुछ ना भी होना तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि आप किसी के घर जाके कोई भी चीज़ ले सकते हैं। लेकिन जब आप अपनी जगह पे जाते हैं तो कम से कम आपको जो है ना वो किचन डिपार्टमेंट की सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे ये अर्ली मॉर्निंग की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनानी शुरू की और मैंने सोचा कि चलें आज का सारा जो है ना वो रूटीन आपसे शेयर करूँगी। और सुबह-सुबह तो ख़ैर वही रूटीन रही। उसके बाद हम लोग ये अपना सारा सामान कुछ लगेज लोड करने में लग गए थे और फिर वापस हम जो है ना वो मैं आगे से वहाँ की वीडियो बना रही हूँ। जब हम मूव कर गए थे तो मैंने कहा चलें आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने कौन सी चीज़ कैसे सॉर्ट की। तो बस ये बड़ी अभी लिमिटेड सी प्लेस थी और इसलिए हमने ज़्यादा जो है ना वो सामान इकट्ठा भी नहीं किया। ये थोड़ी सी फ्रिज की आइटम्स थी। शिफ्टिंग के टाइम पर एकदम मैंने फ़ौरन इनको फ्रीज़र में रख दिया ताकि ये ख़राब ना हो जाएं चीज़ें, और बाकी चीज़ें जो है ना वो अपने अपनी जगहों पे रख दी थी। लेकिन अभी तो सही खलारा खुलेगा जब ये पैकिंग खुलेगी और ये शॉपर्स और ये कार्टन्स खुलेंगे। तो बस मैंने सोचा स्टार्ट करते हैं काम कहीं से। तो उस दिन तो हमें रात 3 ही बज गए थे चीज़ें सॉर्ट करते हुए। तो शेल्फ़ काफ़ी छोटी सी थी, लेकिन ये कि मैंने उसमें पूरी तो करनी थी अपनी चीज़ें। और जब आप अपने घर में सब कुछ खुला खुला देख के आए हो और आपको जब आके जो है ना वो कम प्लेस में अपनी चीज़ें सॉर्ट करनी हो तो आपको जुगाड़ लगानी पड़ती है। तो मैं भी वही काम कर रही थी। ओवन मैंने चढ़ा दिया जिस शेल्फ़ के ऊपर, और नीचे मैंने अपने स्पाइसेस रख दिए और कुछ चीज़ें फ्रिज में जा रही थी। आज तो मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है ना वो भी कभी मैंने नहीं ली रेडीमेड, लेकिन अब इस दफ़ा मैंने वो भी ले ली बिकॉज़ अभी स्टार्ट में काम बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो बाकी ये मैंने कुछ बर्तन जो है ना वो भी परचेज़ किए थे, जो भी सिर्फ हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना हमारी नीड पूरी कर लें। तो ये आई थिंक मैंने लिया था। जो लोग कनाडा में रहते हैं उनको तो पता होगा कि यहाँ पर कैनेडियन टायर है, एक मॉल है, वहाँ से मैंने ये परचेज़ किया था। वहाँ पर बहुत अच्छी वैरायटी के बर्तन थे। मतलब मैंने अब तक कॉस्को, वॉलमार्ट और बहुत सारी चीज़ों में से चॉइसेस करके कुछ ना कुछ लिया है, लेकिन वहाँ पर सबसे ज़्यादा क्रॉकरी जो थी ना वो मुझे अवेलेबल नज़र आई। और प्राइसेस भी उसके, चूँकि बॉक्सिंग डे की सेल्स चल रही हैं तो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थे। बहरहाल ये मैंने थोड़ा राइस के लिए लिया था कि हम लोगों की फ़ैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना वो राइस इसमें ईज़िली बन सकते हैं। साथ में ये मैंने कुछ ब्रेकफास्ट के लिए या फिर जैसे कबाब वगैरह फ्राई करने के लिए या ऑमलेट्स वगैरह के लिए फ्राई पैन्स लिए थे। ये भी बहुत काम आते हैं। तो मैंने फिर, मुझे बड़े साइज़ के नहीं मिले, बल्कि थे लेकिन बहुत एक्सपेंसिव थे, तो अभी मैंने फ़िलहाल 2 छोटे ही ले लिए थे। तो साथ में मैंने ये स्पून्स के लिए स्टैंड लिया। अब ये सिर्फ हम लोगों ने अपनी फ़ैमिली के अकॉर्डिंग जो है ना वो चीज़ें लिए, क्योंकि यहाँ पर मूव करना बहुत बार मुश्किल होता है। तो अभी अगर मैं इतना ज़्यादा लगेज बना लेती ना, और मेरा कुछ मूड था कि इंशाल्लाह मैं बाद में पाकिस्तान से भी अपनी कुछ चीज़ें ज़रूर मंगवाऊँगी, क्योंकि वहाँ पे भी माशाल्लाह आप सब लोग जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो तो जानते होंगे कि मेरा सब कुछ वहाँ पर भी माशाल्लाह इसी तरह घर में भरा पड़ा है। तो ये कि अभी मैं सब चीज़ें पैकिंग करके आई हुई हूँ और मेरा मूड है कि मैं ज़रूर इंशाल्लाह कभी भी किस्मत ने मौका दिया तो ज़रूर मंगवाऊँगी। तो चले, सारा कुछ ना सही लेकिन कुछ तो आ ही सकता है। तो बहरहाल जितना महंगा यहाँ पे पार्सल करवाना है उससे बेहतर तो बंदा यहीं से चीज़ें ख़रीद ले। तो बस फिर हम लोग जब बाहर चले जाते हैं ना, और ख़ास तौर पे आज तक मैं ये देखती थी कि जो बाहर वाले होते हैं फिर वो बस किसी आते जाते का वेट करते हैं कि जब कोई आए जाए तो उनका सामान ले आए। तो खैर जी, ये मैंने यहाँ पर जो है ना वो एक ये जो मैंने एक जाली ली थी जिससे खोलना ही मेरे लिए मुश्किल हुआ था। बाद में मैंने देखा तो इसका तो पेज खुलेगा फिर ही ये कहीं निकलेगी। मैं ये यहाँ की जो है ना वो पैकिंग है, ये कोई पाकिस्तान की पैकिंग नहीं है जो एकदम खुल जाए। बाकी ये मैंने कुछ कटिंग मैट्स लिए थे कटिंग बोर्ड के तौर पे। लेकिन ये कि मैंने ये भी सोचा था कि चलें इसमें रख के रोटी बना लूँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैं रोटी पराठा वगैरह भी जो है ना वो एक पिज़्ज़ा मैट या जो सिलिकॉन शीट होती है ना उस पर बनाती थी। मैं स्लैब पे रख के नहीं बनाती थी। तो ये है कि वो मेरे पास यहाँ पर मैंने बड़ी जगहों पे ढूंढी है, वो ये चीज़ नहीं मिली मुझे यहाँ पर। तो मैंने सोचा इसी शीट पे रख के शायद रोटी बन जाए, पर तजर्बा फ़ेल हो गया था क्योंकि ये सिरक बहुत रही थी। तो बहरहाल ये मैंने स्पाइसेस के लिए एक जार लिया था, और अभी मेरे पास बहुत सारे कंटेनर्स तो नहीं हैं, लेकिन कुछ कंटेनर्स मैंने लिए थे और कुछ जो थे ना वो ऑलरेडी डब्बों में ही थे। जब आपने देखा कि मैंने ओवन के नीचे कुछ कंटेनर्स रखे हैं। एक ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, ये मैंने लिया था। तो इसमें मैंने सिर्फ गरम मसाला जो है ना उसकी चीज़ें सारी पूरी कर दी थी। और ये गरम मसाला जो साबुत खड़ा मसाला होता है ना, इसकी तो मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे जो है ना एक साथ ही डाल लेती हूँ। यानी कि पुलाव या कोई भी यखनी शखनी में जो है ना वो इस तरह से एक साथ ही जो है ना निकल जाती हैं चीज़ें, इजीली मिल जाती हैं।
तो बस ये मैंने इसको फ़िल किया और यहाँ पे ज़ीरा, सूखा धनिया और गरम मसाला पाउडर जो है ना, ये मैं अपनी भाभी की तरफ से बना कर लेकर आई थी। तो ये कि यहाँ पर मेरे पास अभी शायद मशीनरी जो है ना वो मैं फ़ौरी तौर पे परचेज़ भी ना कर सकूँ। मैंने आपको बताया कि मैं अभी पूरा सामान ही ले रही हूँ, क्योंकि हम लोग इतनी जल्दी सब कुछ यहाँ पर नहीं ले सकते, क्योंकि कैरी करना बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है कल को अगर हम दोबारा मूव करते हैं। तो ये अभी हमारी जो है ना वो टेम्प्रेरी एक अकोमोडेशन है। तो बहरहाल यहाँ पर अब मैं लाल मिर्च जो है ना वो डाल रही हूँ, और आज मैंने लाल मिर्च के साथ पहली दफ़ा जो है ना वो सालन बनाया, और ये बहुत ही तेज़ वाली लाल मिर्च थी। तो यहाँ पर एक और ज़रूरी डिपार्टमेंट है जी, ये स्पून्स की बारी आती है। और यकीन करें इतना दिल दुखा था ना ये सब चीज़ें दोबारा लेते हुए, क्योंकि ये सब कुछ पाकिस्तान में मेरे पास इतनी इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ा हुआ है कोई एक क्वांटिटी भी नहीं, माशाल्लाह इतना कुछ पड़ा हुआ था पाकिस्तान में। और जब दोबारा मैंने डॉलर्स में ये लिया ना, तो यकीन करें लग पता गया था। तो बाकी ये मेरे पास ऑयल के लिए पराठे के ऊपर अगर आपने देखा हो तो मैं इसको लगाती थी, यूज़ करती थी पराठे शराठे बनाने के लिए ये। तो ये भी यहाँ पर कवर्ड के साथ, लिड के साथ मुझे मिल गया। बाकी ये जो है ना चमचे अब मैं थोड़े से खोल रही थी, और इनको खोलते हुए भी घर में बड़ा ही गंद पड़ गया था। तो खैर बाद में सारी सफाई कर ली थी। और ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी थी ना कि किचन थोड़ा सा रनिंग में आ जाए, क्योंकि किचन का रनिंग में आना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप घर वालों को भूखा नहीं मार सकते। बाकी सब काम तो चले साथ साथ चलते रहेंगे, लेकिन ये कि किचन को बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जल्दी से जो है ना वो चीज़ें उनकी जगह पे लगाएं। और सबसे ज़्यादा मेरे लिए यहाँ पर टारगेट ये था कि चीज़ों को कम जगह पर कैसे जो है ना वो अरेंज करना है, क्योंकि आपको जब आदत ही नहीं ना होती कम जगह पर चीज़ों को अरेंज करने की। लेकिन ये कि यहाँ पे इन मुल्कों में आके ख़ास तौर पर स्टार्टिंग के डेज़ में तो आपको जो है ना ये आदत डालनी पड़ती है, और आप बड़े ट्रेंड हो जाते हैं कि कम थोड़ी सी जगह में जो है ना आपने कैसे अपने सामान को पूरा करना है और कैसे अपने लगेज को पूरा करना है। तो बहरहाल वक्त के साथ साथ सब कुछ जो है ना वो हो ही जाता है। तो वैसे तो माशाल्लाह ये घर बहुत साफ़ सुथरा ही था, लेकिन फिर भी मैंने अपने तौर पर एक दफ़ा क्लीनिंग ज़रूर करनी थी। यहाँ पर मैंने फ़र्स्ट ड्रॉर में जो है ना सोचा था स्पून्स रखती हूँ, तो बस मैं इसको जो है ना वो स्प्रे करके साफ़ कर रही थी। तो फिर भी जो है ना कुछ निकल ही आया था। तो बस ये अभी आप मेरा बॉक्स देख के हँसिएगा मत कि ऐसा ऐसा ये शॉपिंग चलती रहेगी। अभी मैंने बच्चों के बिस्किट्स का जो था ना एक डब्बा कंटेनर खाली किया, और यहाँ पर मैंने इसको ऐसे लगा दिया। मैंने कहा वरना बिखरे रहेंगे चम्मच ना, अगर मैं इस बॉक्स में लगा दूँगी तो ज़रा ये ना थोड़े से एक साइड पर रहेंगे, और बाकी का दराज जो है ना वो मैं किसी मतलब और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकती हूँ। क्योंकि जब सारे चम्मच फैला के रख दूँ ना तो फिर वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो मेस क्रिएट हो जाता है। सबसे नीचे वाले ड्रॉर में ये थोड़ा सा बड़ा था और खुला था, तो इसमें मैंने सोचा कि दालें और ये फ्राइड अनियन और ये चने शने और चावल और आटा वगैरह ये सब कुछ रख दूँ। और ये सब कुछ पूरा भी आ गया था, क्योंकि ड्रॉर जो है ना ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी स्पेशियस था। तो जो मसाले बच गए थे यानी कि जिनको मैंने कंटेनर में नहीं डाला था वो मैंने यहाँ पे रख दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी मेरे पास कंटेनर्स नहीं हैं बहुत सारे। तो मैं काफ़ी कुछ अभी लेकर भी आई थी, लेकिन ये कि बहुत सब चीज़ें रह भी गई हैं लेने वाली। तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता घरों में साथ साथ रहते रहते सब चीज़ें पूरी हो ही जाती हैं। बाकी ये मैंने 2 तवे लिए थे, एक मैंने लोहे का लिया था, यहाँ पे एक ये देसी शॉप से मिलता है, छोटे साइज़ का था, लेकिन ये भी मैंने लिया। ये दम शम लगाने के काम आता है, दम जब आपने लगाना हो पुलाव या बिरयानी वगैरह को या किसी भी चीज़ को। दूसरा तवा मैंने नॉन स्टिक लिया था, ये रोटियां पराठे वगैरह के लिए लिया था। तो ये कि अभी मैंने पहली दफ़ा जो है ना वो गैस के स्टोव से हट के जो है ना वो काम किया है, तो अभी मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रही है, लेकिन ये कि आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाएगी। और ये मैंने जी एक छोटा सा प्रेशर कुकर लिया था, आपने अगर देखा हो पाकिस्तान में तो मेरे पास बहुत बड़ा प्रेशर कुकर था। ये तो प्रेशर कुकर बस मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग है, प्रेशर कुकर्स तो यहाँ पर हैं ही नहीं ना, मिलते ही नहीं है यहाँ पर। और कभी किसी जाके देसी शॉप में मुझे नज़र भी आया तो इतना छोटा सा और वो भी इतना महंगा था, बट चाहिए तो था, लेना तो था। तो बस जी माशाल्लाह काम से हम चलते रहेंगे। और मैंने कहा आज की थोड़ी सी रूटीन आपसे शेयर करूं कि कौन सी चीज़ कैसे सॉर्ट की। और यहाँ पर जी मेरी कुकिंग स्टार्ट हो गई थी, नाश्ता पहला बन रहा था। आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मुझे ज़रूर कोई मशवरा दीजिएगा कि अगर आपके जहन में भी कोई ऐसा वैसा मशवरा हो कि कहाँ से इकनॉमिकल शॉपिंग की जा सकती है तो मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।